डोंगरगांव के बगदई में रेत का अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने डोंगरगांव क्षेत्र से लगे बगदई नदी में पुल के नीचे रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन व परिवहन जारी था, जहां डोंगरगांव कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि व अन्य कार्यकर्ता शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर गाड़ियों पर कार्यवाही के लिए एसडीएम तहसीलदार को अवगत कराया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 ट्रैक्टर को रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा और उस पर कार्यवाही की गई। वहीं विधायक प्रतिनिधि सद्दाम खत्री महेंद्र वैष्णव ने बताया कि जब से बीजेपी सरकार ने पदभार संभाला है, अवैध शराब और अवैध रेत मुरुम खनन के मामले बढ़ गए हैं और नगर में भी कुछ नेताओं के द्वारा अवैध कार्यों को सत्ता के बल पर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी डोंगरगांव के मंडल अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब और अवैध खनन में कांग्रेस का 5 साल का ज्यादा अनुभव है और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारे आरोप कुछ लोग तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये आरोप सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन चीज़ों का विरोध की है और पिछले 2018 से लेकर आप लगातार देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी अवैध शराब का काम हुआ, अवैध उत्खनन का काम हुआ और पूर्णतः कांग्रेस इसको समर्थन करती भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम जो लगाया है। विगत कुछ दिनों से लगातार डोंगरगांव शहर के आसपास की नदियों से रेत उत्खनन का खबरें मिल रही थी। माननीय विधायक जी के पास लगातार इनका शिकायत जा रहा था। माननीय विधायक जी के निर्देश के अनुसार हम युवा कांग्रेस और डोंगरगांव शहर के वरिष्ठ कांग्रेस के द्वारा अभी 2 दिन पहले बगदई नदी में जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके तहत हम सभी के सभी गए थे और प्रशासन को अवगत कराए थे, ताकि प्रशासन के लोग भी वहाँ उपस्थित हुए और जो अवैध उत्खनन चल रहा था उसमें कुछ गाड़ियों को जब्ती बनाई गई है। और हाँ, प्रशासन का भी इसमें जो हमारे को सहयोग मिलना था प्रॉपर मिला है। एसडीएम साहब के द्वारा भी जो सहयोग प्राप्त होना था वो हुआ है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जो सहयोग प्राप्त होना था वो हुआ है। कांग्रेस पार्टी का एक ही वो है कि जो डोंगरगांव में अवैध उत्खनन चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आपको भी पता है कि किनके द्वारा और किनके संरक्षण में ये सब चल रहा है। अब आप सब इन सब से अवगत हैं, पर हम यही चाहेंगे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी सहयोग मिले। जो ये अवैध रेत उत्खनन है वो जल्द से जल्द बंद हो। किनकी गाड़ियाँ थी, कुछ जानकारी मिली? अब ये तो आपको भी पता है किनकी गाड़ियाँ हैं, किनकी नहीं है। सारा गांव, सारा शहर, अब नाम बताना जरूरी थोड़ी, तो सबको मालूम है किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही। देखिए, रेत में तो तत्काल जहाँ पे हम लोगों ने रेत की गाड़ियाँ पकड़ी, वहाँ से तत्काल कार्रवाई हुई है। आरआई को भेजा गया था एसडीएम द्वारा, पटवारी भी थे और पुलिस के पूरी टीम गई थी और उन्होंने सीधे जब्ती बना के थाने में गाड़ियों को जमा किया। किनकी गाड़ी थी? देखिए, गाड़ियाँ किनकी थी ये तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ऐसे कार्यों में संलिप्त दिख रहे हैं, तो फिर किनकी गाड़ी है ये पूछना, मीडिया वाले समझदार हैं। मतलब आप बिना बोले ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले की गाड़ियाँ हैं? कहीं ना कहीं गाड़ी के बारे में नहीं बोलूँगा, जिस तरीके से आम चर्चा उनकी संलिप्तता की आती है, लगातार ये चर्चा में बात आती है कि बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं। अभी लगातार लोगों के बीच में ये चर्चा है कि गली गली में शराब बिक रहे हैं। लोगों के बीच में ये चर्चा है कि नशे की जो लत युवाओं को लग रही है, गली गली में गांजे बेच रहे हैं। ये नशे को संरक्षण देना, अवैध उत्खनन को संरक्षण देना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम महेंद्र वैष्णव है। मैं वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि हूँ और प्रदेश किसान कांग्रेस का महामंत्री हूँ।